तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सच नहीं बोल रही हो, तो इसीलिए अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती हो तो मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट नहीं करूंगा। जो सुनकर अब जो वान किंग होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मेरे जो पैराट्रीज है उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे भाई को जो फोर्थ प्रिंस है उसके द्वारा पकड़ लिया गया है, तो इसीलिए अब मेरे भाई को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि मुझे हान फैमिली की तरफ से इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर मैंने इस कंपटीशन को नहीं जीता तो जो मेरा भाई है वो मारा जाएगा। और अब वान किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो चलो मैं अब तुम्हें सच बताता हूँ। जो तुम्हारा भाई है उसे फोर्थ प्रिंस के द्वारा कैद नहीं किया गया है, तुम्हारे पैराट्रीज ने ये तुमसे झूठ बोला है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे आपकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो या ना करो, लेकिन जो तुम्हारे पैराट्रीज है वो नहीं चाहते कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो सीक्रेट रियलम में एंटर करे, लेकिन वे जानते हैं कि वे फोर्थ प्रिंस की पावर के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुमसे ये झूठ बोला है ताकि तुम एंटर कर सको। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो चलो मैं अब तुम्हारे ही बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तुम रात को सोती हो तो तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा गर्म फील होता है, जिस कारण तुम अच्छे से नहीं सो पाती। और अब अपने सीक्रेट के बारे में सुनकर जो वान किंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और वो वान किंग के करीब आते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी केवल इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानता, बल्कि मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ, जिसके बाद जो तुम्हारी कॉम्बैट पावर है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में एक बैट को लगाना होगा। जो सुनकर जो वान किंग होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर किस तरह की बैट। और वान किंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग को बताता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने इस चैंपियनशिप को नहीं जीता तो जो तुम्हारा भाई है उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे चैंपियनशिप आने के बाद भी मैं तुम्हारे भाई की जान को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। जो सुनकर वान किंग भी अब थोड़ा परेशान हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि लिनियो सही कह रहा है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी एवरेज है, और अगर पैराट्रीज ने मुझे या मेरे भाई को मारने की कोशिश की तो मैं उसके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। लेकिन मुझे अपनी लाइफ की कोई भी चिंता नहीं है, मैं बस अपने भाई की लाइफ को बचाना चाहती हूँ। तो क्या सच में जो लिनियो है वो मेरे भाई की जान को बचा सकता है? और इतना सोचकर अब जो वान किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ में बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आप मेरे भाई की जान को जरूर बचाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि तुम्हें अपने भाई की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हारे भाई को कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। जो सुनकर अब जो वान किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या होगा अगर मैं इस चैंपियनशिप को जीत गई? तो जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वान किंग से बोलता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम इस चैंपियनशिप को जीत सकती हो? और अब लिनियो की इस तरह की बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? जो सुनकर लिनियो भी हाँ बोल देता है, और अब खुद का ऐसा मजाक बनता हुआ देखकर जो वान किंग होती है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है, और वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपने जो मुझसे वादा किया है आप उसे पूरा करोगे। और वान किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 2 दिन बाद उस सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब लिनियो को देखकर जो याफी होती है वो उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो याफी को एक स्पेस रिंग देते हुए उसे बोलता है कि स्पेस रिंग के अंदर 5 बिलियन ब्राइट आयरन है, इसे तुम कंपनसेशन के तौर पर अपने पास रख सकती हो। और इससे अलग मैं आज तुम लोगों के लिए यहाँ पर जितार को अच्छे से परफॉर्म करने में तुम लोगों की मदद करूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो याफी होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो थोड़ा परेशान होते हुए लिनियो से बोलती है कि 5 बिलियन ब्राइट आयरन यंग मास्टर लिनियो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए याफी से बोलता है कि ये मेरे लिए छोटी सी रकम है, तो इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक रूम के अंदर आ चुका होता है, और जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर बहुत ही जल्द जो सीक्रेट रियलम है वो ओपन होने वाला है, तो ऐसे टाइम पर आप यहाँ पर वाइन पीने के लिए आए हो, ये मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। और एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई, मैं यहाँ पर किसी वाइन को पीने के लिए नहीं आया हूँ, चलो मैं अब आपको सच बताता हूँ। यहाँ पर जो जितार मास्टर बाई चैन है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बहुत ही जल्द उस पर्सन के बारे में तुम समझ जाओगे कि वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। और लिनियो के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो याफी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर जो जितार है वे सेट हो चुके हैं, और उसी के साथ यंग मास्टर बाई चैन भी आ चुकी है, तो अब आपको चलना चाहिए।
और अब याफी के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बाईशान होता है वो लिन्यू को देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू, मैं जानता हूँ कि आप काफी पावरफुल हो, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर काफी पावरफुल साउंड को प्ले करूंगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो बाईशान से बोलता है, ब्रदर बाईशान, मैं चाहता हूँ कि आपको जो सॉन्ग मैंने दिया था आप उसे ही प्ले करो, क्योंकि मैं भी उसी को ही प्ले करने वाला हूँ, जिससे पता लग पाएगा कि हम दोनों में से किसका जितार अच्छा है। जो सुनकर बाईशान भी ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी वहाँ पर रखे हुए जितार के पास में आकर बैठ जाता है और वो जितार को शुरू करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों अपने जितार को स्टार्ट कर देते हैं और उनके पास से काफी पावरफुल एनर्जी निकल कर जाने लगती है, जो कि आपस में टकराते ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो हाउस के बाहर भी नजर आ रहा होता है। और उस अटैक को देखकर जो कुछ लोग होते हैं वे बोलते हैं कि ठीक है, वे लोग वहाँ पर है तो जल्दी वहाँ पर चलो। और इतना बोलकर वे जो बंदे होते हैं वो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू और बाईचान के ऊपर आ जाता है, जिनके की जो अटैक होते हैं वे आपस में टकरा रहे होते हैं, जिस कारण हम देख रहे होते हैं कि उनके अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो वहाँ पर सामान रखे होते हैं वे टूटने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर लोग भी काफी घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इनके अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये हमसे टकरा गए तो हम बच भी नहीं पाएंगे। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो बाईचान होता है वो याफी से बोलता है कि याफी तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि अगर ये अटैक तुम्हें टकरा गए तो इससे तुम्हें काफी सीरियस इंजरी आ सकती है। जो सुनकर याफी भी ठीक है बोल देती है। और याफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन वही होते हैं जो कि कुछ देर पहले अटैक करने के लिए आ रहे थे। और अब वहाँ पर आने के बाद वे बंदे अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों का बहुत हो गया, अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वे अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो लिन्यू होता है वो अपने जितार से कई अटैकों को निकालकर उनकी तरफ को शूट कर देता है, जो देखकर वे लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इससे पहले कि वे बचने के लिए कुछ कर पाते हम देखते हैं कि जो लिन्यू का अटैक होता है वो उन सभी के आर पार निकल जाता है। और अब लिन्यू की इस तरह की पावर को देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल साउंड की मदद से ही यहाँ पर लोगों को मार दिया, सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि जरा ध्यान से देखो, ये तो फिफ्थ प्रिंस के लोग थे, इसका मतलब इसने यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस के बंदों को मार दिया, अब यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं, जिसने कि अपने पीछे एक ड्रैगन को बना लिया होता है। और उसे बनाने के बाद वो बाईचान से बोलता है कि बाईचान चलो थोड़ा सीरियस होते हैं। जो सुनकर जो बाईचान होता है वो भी लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सीरियस ही होना चाहते हो तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो अपने ड्रैगन को बाईचान की तरफ शूट कर देता है, जो देखकर अब जो बाईचान होता है वो भी अपने जितार से एक फियोनिक्स को बनाकर उसे ड्रैगन को रोकने के लिए भेज देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वे दोनों आपस में आगे टकराते हैं। और हम देखते हैं कि इस बार भी उनके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो हाउस के बाहर भी दिखाई देता है। और अब लिन्यू की ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इस पर्सन की जो जितार की टेक्निक है वे तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यहाँ पर जितार मास्टर को भी बराबर की टक्कर दे दी। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।